बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, और ये डिफरेंट सैंडविच होगा और बहुत ही मज़े का होगा। तो ये रेसिपी मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने सजेस्ट की थी कि आप इस तरह से रेसिपी बनाओ। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास आलू हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर मैंने इसको थिन स्लाइस कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये थिन स्लाइस किए हैं मैंने इनको। यहाँ पर मेरे पास प्याज है 2 दरमियाने साइज़ का, इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। ब्रेड है मेरे पास यहाँ पर, और पिज़्ज़ा सॉस है, साथ में मेरे पास हनी है, हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी। टोमेटो केचप है, सोया सॉस है 4 टेबल स्पून, और यहाँ पे ओरेगानो है, और ये है मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़। ठीक है, तो बस अब जो है हम आलू को जो हमने अब फ्राई करना है ना, हम उसको अब फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पैन के अंदर ना मैंने ऑयल डाल दिया है, 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर जो आलू हैं जो मैंने स्लाइस किए थे वो मैं इसके अंदर डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन आलू को मैं जो करूँगी फ्राई करूँगी। ठीक है, मैं इस तरह से आलू डाल दूँगी ताकि जो है ना ये फ्राई हो जाए, इस तरह से ये गल भी जाएंगे और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर जितने आलू आते थे मैंने डाल दिए। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, दोनों तरफ से इसके ऊपर मैं कलर दूँगी ताकि जो है इसके अंदर दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। तब तक जो है ना मैं इन आलू को करती हूँ फ्राई। ये देखिए, आलू जो है ना फ्राई हो चुके हैं, इनके ऊपर देखिए कलर आ गया है। मुझे थोड़े से रह गए हैं जिनके ऊपर अभी कलर नहीं आया, और वैसे गल तो ये जल्दी से जाएंगे क्योंकि मैंने इतने थिन इसके स्लाइस कट किए हुए हैं, तो बड़ी जल्दी से ये गल जाएंगे। तो बस इसको बस कलर दे रही हूँ मैं, इसकी साइड चेंज करी जा रही हूँ मैं। थोड़े से रह गए, इनके ऊपर भी कलर नहीं आया, इनके ऊपर आ चुका है, तो मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। और जो बाकी के मेरे पास बचे हैं आलू यहाँ पर, उनको भी मैं इसी तरह से सेम फ्राई कर लूँगी। और बाकी का क्या प्रोसीजर है वो आलू को फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सारे आलू जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब जो है ना मैंने इसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला है। अब जो मैं इसके अंदर डालूँगी स्लाइस किया हुआ प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालेंगे। और इसको मैं 1 मिनट तक करूँगी, फ्राई करूँगी इन प्याज को, ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाए। 1 से 2 मिनट तक मैं इसको जो है ना वो फ्राई करूँगी प्याज को। इनको मुझे कैरामलाइज़ करना है सोया सॉस से और हनी से। मैंने आपको हनी जो है ना वो हाफ़ टी स्पून बताया, लेकिन हाफ़ टी स्पून नहीं, 1/4 टी स्पून डालना है हनी। ठीक है, हाफ़ टी स्पून ज़्यादा हो जाएगा, 1/4 टी स्पून का जितना हनी डालना है। बस मैं प्याज को थोड़ा सा करूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी। 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर रही हूँ, हल्की आंच पे कर रही हूँ। तेज़ पे करूँगी तो कलर आना शुरू हो जाएगा। बस हल्का सा मैं इसको जो है ना वो फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट तक के लिए। उसके बाद जो इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए, प्याज जो है ना इसको मैंने 1-2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है। अब जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस और शहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस दिया, साथ में डालूँगी इसके अंदर शहद। चलो, इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मज़ीद मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको 2 मिनट तक कुक कर लेती हूँ। आप तब तक मुझे बताएं कि आपका जो फेवरेट सैंडविच वो कौन सा है, मतलब कि आपको कौन सा सैंडविच ज़्यादा पसंद आता है, आप खाना उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट सैंडविच कौन सा है। बस मैं इसको 2 मिनट तक जो है फ्राई कर लेती हूँ। चलिए जी, प्याज भी देखें हो चुका है बिल्कुल। बस मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ, और अब जो हमने सैंडविच बनाने हैं, सैंडविच बना लेते हैं। देखिए, सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर ब्रेड। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्लाइस पे मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, और इसके दूसरे स्लाइस पे मैं लगाऊंगी केचप। चलिए जी, मैंने केचप लगा दी। अब जो है मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ अच्छे से।
देखें ये मैंने नीचे से स्प्रेड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर जो फ्राई किए थे आलू वो डालूँगी। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। क्रिस्पी से आलू हैं ये काफ़ी, तो बहुत मज़े के लगेंगे इसके सैंडविच में। फिर मैंने प्याज जो डाला है वो भी इतना मज़े का लगेगा इसके अंदर। जल्दी से मैं लगा लेती हूँ ये स्लाइसिस इसके ऊपर आलू के। चलें जी, इसके ऊपर से डालूँगी मैं प्याज। इसके ऊपर डालूँगी मैं चीज़। चलें चीज़ डाल दी। इसके ऊपर से मैं डालूँगी ये ओरिगानो। ये तो पिज़्ज़े में मस्ट होती है, इससे जो खुशबू आती है ना बहुत मज़े की आती है। चलिए यहाँ पर मैं इसको सैंडविच मेकर के अंदर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप सैंडविच मेकर के अंदर मत बनाएं, आप इसको फ्राई पैन में भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर कर जो है ना वो आप इसको बना सकती हैं, लेकिन मैं इसको सैंडविच मेकर में बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने ये सैंडविच मेकर ले लिया है। अब इस स्लाइस को तो मैं कवर कर दूँगी ना इससे, ठीक है ना, इस तरह से इसको मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, इसको भी कवर कर दिया मैंने। अब जो है ये सैंडविच मेकर है मेरे पास, इसके ऊपर रखूँगी। मैंने आपको बताया पैन में बना सकते हैं इसको। बस पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लें, आप स्प्रे कर लें, ठीक है। स्प्रे करने के बाद ऑयल जो है उसके बाद आप इसको कर लें, बना लें सैंडविच को। चलिए जी मैं इसको बंद कर देती हूँ। चलिए जी इसको मैंने रख दिया। जब तक ये हो नहीं जाता तब तक मैं इसको इसमें बना लेती हूँ। चलिए अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखें यम्मी सा सैंडविच जो है ये तैयार हो गया है। बस अब मैं इसको निकालूंगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और ये मज़ेदार से सैंडविच बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितने चीज़ी और यम्मी से हैं। आप देख सकते हैं कितने चीज़ी सैंडविच हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड सैंडविच की रेसिपी को डिफरेंट है, बहुत मज़े की है पिज़्ज़ा सैंडविच। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करते हो पीछे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी मुझे सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।